नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के सभी ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप और तथा स्वामित्व योजना की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने पेश किया कोरोना रिपोर्ट कार्ड, कहा जांच में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट और पुल टेस्टिंग का होगा इस्तेमाल। रांची से 3 और गढ़वा से एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 49। और झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी को राशन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई प्रणाली को लेकर सरकार से मांगी रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के अलावा स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को लेकर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से विचार को साझा करेंगे। वहीं 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन में दी गई छूट और उसके प्रभाव को लेकर बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों को 3 से 5 महीने की कैद तथा 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष की कैद हो सकती है। ऐसे दोषियों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त संपत्ति के मूल्य का 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी संशोधन अध्यादेश कोविड-19 महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। केंद्र ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने लोगों के अनियंत्रित व्यवहार के कुछ घृणित उदाहरणों का उल्लेख किया, जहां डॉक्टरों और उनके परिवारों तथा रिश्तेदारों को ऐसे कोरोना योद्धाओं का अंतिम संस्कार करने से रोका गया जिनकी मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से होने का संदेह था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में संक्रमण और भूख तथा गरीबी जैसे 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि राज्यवासियों के सहयोग से वे इस चुनौती को पार कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में तेजी लाने के लिए लैबों की संख्या बढ़ाने के साथ रैपिड टेस्ट और पुल टेस्टिंग का भी इस्तेमाल करेगी। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए 6,628 मुख्यमंत्री दीदी किचन, लगभग 900 दाल भात केंद्र और 380 पुलिस थानों में कम्युनिटी किचन के माध्यम से हर दिन लगभग 12 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में फंसे लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लोगों को 2 माह का अग्रिम राशन दिया गया है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन के रूप में 283 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। सरकार राज्य के सभी लोगों को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। रांची नगर निगम में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई का पालन से करते हुए कुछ सेवाएं शुरू की जा रही है। इसके तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिए जाएंगे और होल्डिंग तथा वाटर टैक्स भी जमा किया जा सकता है। टैंकर से पानी की आपूर्ति और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए भी लोग आवेदन दे सकेंगे। इन सेवाओं के संचालन के लिए निगम के दफ्तर में एक काउंटर खोला जा रहा है। इधर सरकार के निर्देशानुसार 1/3 कर्मियों को ही कार्य के लिए दफ्तर बुलाया जाएगा। इसके अलावा निगम के दफ्तर में जो लोग आएंगे उनका पूरा ब्यौरा भी रखा जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। गोड्डा जिले में लॉकडाउन के दौरान अनाज वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप में 18 राशन डीलरों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसमें महगामा के 4, पुड़ियाहाट के 3, पत्थरगामा, सुंदर पहाड़ी, मेहरमा और बारीजोर प्रखंड से 2 तथा ठाकुर गंगटी प्रखंड का 1 राशन डीलर शामिल है। इन सभी पर लाभुकों के अनाज में कटौती का आरोप है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। राज्य में कल 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 3 संक्रमित मरीज राजधानी रांची में हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी इलाके और एक गढ़वा जिले का है। इस तरह रांची में अब तक सबसे ज्यादा 28 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बोकारो से 10, हजारीबाग से 3, धनबाद से 2, सिमडेगा से 2 और गिरिडीह, कोडरमा, देवघर और गढ़वा से एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इन संक्रमितों में 3 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित सैंपलों की जांच के लिए 4 लैब हैं। कल इन लैबों में 508 सैंपलों की जांच की गई। इस तरह पूरे राज्य में अभी तक 6,696 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 5,127 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गढ़वा जिले में कल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पीड़ित के परिजनों को क्वारंटाइन में भेज दिया है। इनकी भी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा पीड़ित के मोहल्ले को भी सील कर दिया गया है। जिले के उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ये बताया कि संक्रमित मरीज अपने संबंधी का इलाज कराने के लिए रांची गया था, जहां वो भी संक्रमित हो गया। सिमडेगा जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद सैंपल की जांच में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में 2 कोरोना संक्रमित युवकों के पाए जाने के बाद इस बीमारी के लक्षणों से पीड़ित लोगों की जांच तेज कर दी गई है। जिले से अब तक ऐसे लोगों के 170 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर PK सिन्हा ने बताया कि 5 सैंपल रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि अब तक 2 रिपोर्ट पॉजिटिव और 103 नेगेटिव रिपोर्ट मिले हैं। 60 रिपोर्ट की अभी जांच नहीं हुई है। इधर कोरोना से बचाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिले भर में साप्ताहिक हाटों में सामाजिक दूरी और मास्क या गमछे के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है। मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक सवार को ही आवागमन की इजाजत दी गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय आगामी 20 मई तक बंद रहेंगे, जबकि नामांकन प्रक्रिया 25 मई से 15 जून तक चलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि नामांकन को लेकर पहले की तरह अभियान चलेगा या नहीं, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। विभाग की ओर से बताया गया कि कोरोना महामारी को लेकर कई विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, इसलिए विद्यालय खुलने पर सबसे पहले उसे सैनिटाइज किया जाएगा। इसके उपरांत 23 मई से शिक्षकों की विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। उधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 8वीं बोर्ड का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है। साहिबगंज जिले के कंटेनमेंट जोन में राशन के वितरण के लिए डाक विभाग की सेवा ली जाएगी। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि डाककर्मी क्वारंटाइन किए गए घरों के लोगों को राशन पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिले में दवा आपूर्ति का कार्य डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के सिलसिले में पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के तहत कृषि कार्यों को करने के लिए सशर्त छूट दी गई है। ऐसे में किसानों के खाते में प्रधानमंत्री के द्वारा भेजी गई 2000 रुपए की राशि काफी उपयोगी साबित हो रही है। गिरिडीह के किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। पहाड़पुर जिला गिरिडीह, हम झारखंड राज्य के निवासी हैं और मोदी जी ने हम लोग को खेती करने के लिए इस लॉकडाउन में 2000 रुपए दिए हैं, जिसके लिए हम लोग उनके बहुत ही धन्यवाद करते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी के लिए राशन और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो प्रणाली तैयार की है उसकी जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राशन कार्ड के लिए आवेदन देने और नहीं देने वालों को अनाज देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से ये जानना चाहा कि समस्या से निपटने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि दिल्ली में जिस तरह बिना राशन कार्ड वाले को अनाज दिया जा रहा है, वैसी व्यवस्था यहां भी कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे लोगों को आसानी से राशन सुलभ हो जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड स्थित कोटखास पंचायत भवन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लॉकडाउन में घर आने के बाद उसे 18 अप्रैल को क्वारंटीन किया गया था। मामले की जानकारी मिलने पर जिले के उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरी और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। और अब संक्षिप्त खबरें। कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के सभी अभियंता अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री केयर फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर निजी लैबों से प्रस्ताव मांगा है। मिशन के अभियान निदेशक ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान ICMR से मान्यता प्राप्त लैब 24 अप्रैल तक प्रस्ताव दे सकते हैं। राजधानी रांची के बरियातू पुलिस ने लॉकडाउन में फर्जी पास के जरिए दिल्ली से रांची आए 2 युवकों को हिरासत में लेकर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। इन दोनों युवकों की क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद जेल भेजा जाएगा। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये सभी पश्चिम बंगाल से आकर यहां रह रहे थे। राज्य के पूर्व मंत्री इनोसेका को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में आज सजा सुनाई जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत द्वारा इनोसेका को इस मामले में 21 मार्च को दोषी करार दिया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप तथा स्वामित्व योजना की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने पेश किया कोरोना रिपोर्ट कार्ड, कहा जांच में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट और पुल टेस्टिंग का होगा इस्तेमाल। रांची से 3 और गढ़वा से एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने। झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 49। और झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी को राशन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई प्रणाली को लेकर सरकार से मांगी रिपोर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।